नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। पंचायती राज चुनाव का आज दूसरा चरण है। कोटा, बारां सहित 4 जिलों में चुनाव है। 12 पंचायत समितियों में वोटिंग जारी है। 240 वार्ड में वोटिंग हो रही है। शाम 5:30 बजे तक मतदान रहेगा। सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पालन कराना सुनिश्चित किया गया है। आपको बता दें, पंचायती राज चुनाव का पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। आज दूसरा चरण है। कोटा, बारां समेत 4 जिलों में चुनाव है। 12 पंचायत समितियों में वोटिंग हो रही है। बारह पंचायत समितियों यानी कि 240 वार्ड में वोटिंग जारी है। पंचायती राज चुनाव का दूसरा चरण है। आज पहला चरण कंप्लीट होने के बाद आज कोटा, बारां सहित 4 जिलों में चुनाव है। 12 पंचायत समितियों में वोटिंग जारी है। 240 वार्ड्स में मतदान शुरू हो गया है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। आपको बता दें, सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो चुनाव में न सिर्फ जिलों की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जाए। कोरोना काल में मतदान कराना, चुनाव कराना हमेशा से चुनौती रहता है। ऐसे में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि सभी जिलों में पुख्ता इंतजाम किए जाएं कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर। बता दें, पंचायती राज चुनाव का आज दूसरा चरण है। कोटा, बारां और 4 जिलों में चुनाव है। 12 पंचायत समितियों में वोटिंग जारी है। 240 वार्ड्स में वोटिंग हो रही है। शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। और इन्हीं जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे धर्मेंद्र शर्मा करौली से, योगेश त्यागी कोटा से, विपिन तिवारी बारां से। सबसे पहले बारां से ही रिपोर्ट लेते हैं। बारां में कैसा माहौल है? मतदाता पहुंचना शुरू हो गए हैं सुबह से ही क्या? बिल्कुल बताना चाहूंगा, लोकतंत्र का उत्सव है और ग्रामों की सरकार इससे बननी है, जिसको को लेकर मतदाताओं में भारी ठंड के बावजूद जोश देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदाता यहाँ मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि यह संख्या अभी ठंड के चलते कम जरूर है, क्योंकि 7:30 बजे का समय है और 7:30 बजे यहाँ पर सूरज भी नहीं उगा हुआ था जब से यहाँ पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचने लगे थे। बारां में बताना चाहूंगा साथ ही कि बारां, अंता और मांगरो 3 पंचायत समितियों में चुनाव होने हैं, जहां पर कुल 45 पंचायत समिति सदस्य चुने जाएंगे और यही लोग जो है प्रधान का चुनाव करेंगे। ऐसे में यहाँ गांव की सरकार जो यहाँ के विकास और यहाँ के जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर लोग जो हैं वो जोश में है कि कहीं ना कहीं वो उनका गांव का विकास है वो आगे बढ़ पाएगा, और उसी के लिए लोग जो है मतदान केंद्रों पर मतदान करने पहुंचने लगे हैं। कोरोना की गाइडलाइन की बात करें तो कोरोना को लेकर भी काफी सख्ती है। मास्क यहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं और बांटे भी जा रहे हैं केंद्रों पर। इसके अलावा जो शांतिपूर्ण चुनाव कराना एक प्रशासन के सामने चुनौती होती है, उसको लेकर भी खासा ध्यान दिया गया है। पुलिस जाब्ता पूरी तरह तैनात है और पर्याप्त बल लगाया गया है। और अभी जो चुनाव शुरू हुए हैं और थोड़ी देर बाद केंद्रों पर जाहिर सी बात है कि भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे धूप निकलना शुरू होगी उसके बाद फिर एक बार चुनौती शुरू होगी, किस तरह कोरोना गाइडलाइन की पालना हो और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो। ठीक है, कोटा से योगेश त्यागी जुड़े हुए हैं। योगेश, कोटा में क्या कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मतदान कराया जा रहा है? क्या तैयारियां हैं? हाँ बिल्कुल आरजू, आपको बताते हैं कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उन्हीं का पालन करते हुए ये मतदान किया जा रहा है। और इस वक्त हम लाड़पुरा के आरमपुरा पोलिंग बूथ पर हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बिना मास्क के कोई एंट्री नहीं है यहाँ पर। कोरोना गाइडलाइन के तहत ही जो सारी गाइडलाइन है उन्हीं के तहत जो ये चुनाव है वो करवाए जा रहे हैं। अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है
इस तरीके से चुनाव करवाना, क्योंकि कोरोना के बीच में लोगों की भीड़ होती है। लेकिन आप देख सकते हैं हर चेहरे पर मास्क है, बिना मास्क के कोई चेहरा नहीं है। यहाँ पर लोगों में 7:30 बजे से ये चुनाव होने वाले थे, शुरू होने वाले थे। 7:30 से पहले ही लाइनें लग गई, लंबी लंबी कतारें लोगों की यहाँ पर लग गई मतदाताओं की। तो इससे ये भी पता चलता है कि मतदाता कितने जागरूक हैं, जो कि अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। अंदर की हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि जो ये यहाँ पर मतदान हो रहा है, बकायदा जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जा रहा है। कोरोना की गाइडलाइन के तहत ही ये सारा कुछ किया जा रहा है। हर चेहरे पर मास्क है। पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन ने की हुई है। आपको साथ में ये भी बता दें कि कुल 3 पंचायत समिति है जहां पर आज मतदान हो रहा है। खैराबाद, लाड़पुरा और सांगोद, तीनों जगह पर आज मतदान हो रहा है। और सुबह से ही हर जगह की तस्वीरें लगभग ऐसी ही हैं। लोग पहुंच रहे हैं और अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरीके से क्या पालन करवाया जा रहा है। 7:30 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर 456 बूथ बनाए गए हैं और 57 जिला परिषद और पंचायत समिति के 57 और जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनके लिए ये चुनाव हो रहा है। लोग जो उम्मीदवार हैं उनके दिलों की धड़कनें आज बढ़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मतदाता है ये उनकी किस्मत का आज फैसला करने वाले हैं। और आपको बता दें कि जो मतदाता हैं यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और साथ ही मतदान करने के लिए लाइनों में लगे हैं। आरजू, चलिए धर्मेंद्र के पास चलते हैं, करौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या मतदाताओं का पहुंचना शुरू हुआ? आप कौन से बूथ पर मौजूद हैं अभी? जी, इस समय हम बरखेड़ा पंचायत, करौली पंचायत समिति के बरखेड़ा ग्राम पंचायत के बंसी का बाग पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मतदाताओं का आना सर्दी का मौसम है और घूमने चाहिए, काफी मतदाता कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन मतदाता आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ कतार लगी हुई है मतदाताओं की और मतदाता यहाँ वोट डाल रहे हैं। करौली पंचायत समिति में 27 वार्ड हैं जिनके लिए यहाँ मतदान हो रहा है। उन 27 वार्डों में 116 प्रत्याशी मैदान में है, जबकि जिला परिषद के 4 वार्डों में आपके 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। बात करें करौली, हिंडौन, श्री महावीर जी 3 पंचायत समितियों की, तो तीनों पंचायत समितियों के 75 वार्डों में 367 जो प्रत्याशी मैदान में है। इसके लिए बाकायदा 398 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। साथ ही जिला परिषद के कुल 27 वार्डों में से 12 वार्डों के लिए मतदान होगा, जिनमें आपके 41 प्रत्याशी मैदान में। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए बाकायदा वैक्सीनेशन टीम बैठाई गई है, साथ ही प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं कि आप किस तरह से मतदाताओं की कतारें लगी हैं, उनमें दूरी का जो ध्यान है वो कम रखा जा रहा है। इसके साथ ही मास्क नहीं लगे हुए, तो आप ये निश्चित तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कोरोना गाइडलाइन की पालना करा के चुनाव कराने की बात कही जा रही थी, वो किस तरह से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी आरजू, श्रीगंगानगर चलते हैं, अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, वहां पर क्या तैयारी है?